Hello to all class. Hope you all are good. So today our topic is miscellaneous exercise of chapter 3 trigonometry से है ये हमारा miscellaneous exercise. trigonometry हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी आपके पास कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं टॉपिक समझ में आ रहे, हम उसको दोबारा एक बार रिकॉल कर लेंगे. So the first question of our miscellaneous exercise is 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 and cos pi pi by 13 equals to 0. ये हमने प्रूव करना है. यहाँ लिखा प्रूव दिस. क्वेश्चन की स्टार्टिंग में था प्रूव दैट, वो स्किप हो गया था लिखना, इसलिए मैंने उसको लास्ट में लिख दिया ऐसे. सो हमें विजिबल हो रहा है कि हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे 2 cos a cos b की आइडेंटिटी आप इस पार्ट पर यूज करो. 2 cos a cos b की आइडेंटिटी जब आप यूज करोगे वो आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के इक्वल होती है. तो वो हमने यहाँ यूज कर दी. आर a इज पाई बाय 13 एंड b इज 9 पाई बाय 13. सो ये आइडेंटिटी जब आप यहाँ यूज करोगे तो हमारे पास इस ब्रैकेट से क्या आ जाएगा 10 पाई बाय 13 एंड इट बिकम्स -8 पाई बाय 13. और cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x. सो वो सिर्फ कितना रह जाएगा 8 पाई बाय 13. ये टर्म सेम, ये टर्म सेम. अब आपके पास कौन सी टर्म को आपने एडजस्ट करना है उसका ध्यान दो. हमने किस टर्म को एडजस्ट करना है आपको सिखाया था मैंने कि अगर सम इवन आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे टर्म्स को एडजस्ट करने के लिए. बट अगर कोई टर्म हमें कॉम्बिनेशन में मिल जाए तो वो और भी अच्छी बात है. जैसे यहाँ पर 10 पाई बाय 13 है और ये है आपके पास 3 पाई बाय 13. अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं देन वी हैव 13 पाई बाय 13. और इसी तरह से 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 इन दोनों को ऐड कर लोगे फिर से हमें क्या मिल जाएगा 13 पाई बाय 13. और दोनों सेम टर्म्स हैं ना, इसलिए हम इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं एडजस्ट करने के लिए चीज़ों को. सो आपने 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13 को एक ब्रैकेट में कर दिया, ऐसे ही 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 को दूसरी ब्रैकेट में कर दिया. अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, cos a प्लस cos b. आइडेंटिटी मैंने नहीं लिखी है, उसको याद करके आप खुद लिखना, नहीं तो इसी बहाने आप एक बार और उसको लर्न कर लोगे. सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2. जो cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2. यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यूज करोगे तो 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2. यहाँ 2 आ जाएगा. ठीक है बेटे. अब जब आप इसको एडजस्ट करोगे, ये टर्म है जो, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 पाई बाय 13 अपॉन में 2 है. 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा पाई बाय 2. ये क्या हो जाएगा, ये होगा 7 पाई बाय 13 और डिनोमिनेटर में 2 है सो वो हो जाएगा 7 पाई बाय 26. ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 13 पाई बाय 13 विच इज अगेन पाई और डिनोमिनेटर में 2 है तो पाई बाय 2 रह जाएगा. और ये हो जाएगा 8 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13. अगेन इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 3 पाई बाय 13. डिनोमिनेटर में 2 है तो वो हो जाएगा 3 पाई बाय 26. ये मिल गए सारी टर्म्स. अब इसको हम लिखते हैं, अब माइंड में रखनी ये टर्म्स. सो बेटा हमें मिल गया cos पाई बाय 2 cos 7 पाई बाय 26 प्लस 2 cos पाई बाय 2 एंड cos 3 पाई बाय 26. अब पाई बाय 2 पर cos क्या होता है, cos होता है पाई बाय 2 पर 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी. ऐसे ये भी पाई बाय 2 है तो इस पर भी cos 0 है तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी. सो द टोटल आंसर इज 0. यही हमने प्रूव करना था. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर. और हमने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2. इसके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है. सो जब आप इस टर्म को देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, जो ये टर्म है cos x प्लस cos y है, यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर मत ओपन करना. कर तो इससे भी सकते हैं हम, बट जो कंफर्टेबल क्वेश्चन लगता है हम उसी से ट्राई करते हैं चीज़ों को. सो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या यूज हो जाएगा बेटे, फर्स्ट ब्रैकेट में यूज हो जाएगा cos a प्लस cos b या cos x प्लस cos y, जैसे भी आपने लर्न किया है वो हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाय 2 एंड cos x माइनस y बाय 2. एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज sin x माइनस sin y विच इज 2 cos x प्लस y बाय 2 एंड sin x माइनस y बाय 2. आइडेंटिटीज लर्न करो. आपको बार बार इसलिए कहा जाता है विदाउट आइडेंटिटीज हमेशा क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लगेंगे कि कहाँ से यूज कर लिए मैम ने भी वहीं से यूज किए जो आपको बताया गया है. तो अब लर्न करना अब आपका काम है. अब आप स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 और cos स्क्वायर x माइनस y बाय 2. इट बिकम्स 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 एंड sin स्क्वायर x प्लस y बाय 2. ये दोनों हमने लिख दिए यहाँ पर. अब क्या सेम नजर आ रही टर्म 4 हमें दोनों में कॉमन नजर आ रहा है एंड cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 कॉमन नजर आ रहा है. उसको कॉमन ले लेंगे, जो रिमेनिंग रह गया वो हमने लिख लिया. अब ये ब्रैकेट आपको विजिबल है कि एंगल यहाँ पर क्या है x माइनस y बाय 2 दोनों में. तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1. एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, x के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर एंगल क्या है x माइनस y बाय 2. सो sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x माइनस y बाय 2 भी क्या हो जाएगा 1. सो वी लेफ्ट ओनली विथ 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2 विच इज आर लास्ट आंसर. यही हमने प्रूफ करके देना था. इसके बाद बेटे अब 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये सॉल्व नहीं मैंने किए हैं, ये आप खुद ट्राई करोगे.
कोशिश करोगे तभी तो सीखोगे, सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा तो फिर क्या सीखोगे आप। तो आप इनको ट्राई करना, डाउट है तो फिर मेरे से डिस्कस करना। sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x प्लस sin 7x, प्रूव दिस होल टर्म इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x एंड sin 4x, इसके इक्वल प्रूव करना है। अगेन देखो किनके टर्म किनके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और अब आप स्मार्ट हो तो आपको नजर आ रहा है कि sin x और sin 7x इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो ये एंगल क्या बन रहा है 8x ऐड करने पर। ऐसे 5x और 3x इस एंगल को भी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 8x, दोनों में सेम टर्म नजर आ रही ना, तो आपको पता चल गया आपने अब किस किस को लेना है। sin x और sin 7x को एक ब्रैकेट में लिखना, ऐसे ही sin 5x और sin 3x को भी एक ब्रैकेट में लिखकर फिर आप अप्लाई करना फॉर्मूला, फिर देखना कुछ कॉमन निकलेगा, कुछ फॉर्मूला फिर से माइंड में आ जाएगा क्या है, ट्राई करो, एक बार कोशिश करो। अब यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट्स बनी हुई है तो ये भी हमारा काम मैथमेटिक्स की बुक ने सॉल्व कर दिया है, 11th क्लास वालों ने बहुत इजी कर दिया आपके लिए। डायरेक्टली आपने यहाँ फॉर्मूला यूज करना है sin a प्लस sin b, जो कि यहाँ भी यूज होगा, एंड cos a प्लस cos b, वो यहाँ भी यूज होगा। कुछ कॉमन निकलेगा, कैंसिल होगा, फिर ये बन जाएगा जो आपको नजर आ रहा है tan 4x। सो ट्राई देन discuss with me. Yes beta, next question is sin 3x plus sin 2x minus sin x, prove this term equals to 4 sin x cos x by 2 and cos 3x by 2। 7th क्वेश्चन है ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। सो लेफ्ट हैंड साइड से हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस पार्ट से। अब इस पार्ट में आपको कौन सी टर्म्स को कॉम्बिनेशन में लेना है, जैसे sin 3x और sin x है, अगर आप यहाँ एंगल को देखोगे तो 4x है वो डिवाइड हो गए कहीं ना कहीं तो 2x बन जाएगा, जो कि हमें यहाँ चाहिए, ये टर्म में हमें sin 2x चाहिए। ठीक है, सो हमने कॉम्बिनेशन में ले लिया sin 3x एंड sin x। sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी अप्लाई करो या sin x माइनस sin y, जैसे आप लर्न करो आप वैसे ही उसको डिस्कस कर दो यहाँ पर, वैसे ही आप अप्लाई करो। सो ये टर्म किसके इक्वल होती है, sin a माइनस sin b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड sin a माइनस b बाई 2, ये टर्म सेम ही रह जाएगी। आइडेंटिटी को मेंशन करना है पेपर में, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ साइड पर मेंशन करना। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसलिए मैं अब आइडेंटिटीज नहीं मेंशन कर रही हूँ। इससे पहले जब भी हमने क्वेश्चंस किया आइडेंटिटी हमेशा आपको मेंशन होकर मिली है, तो अब आप खुद सोचो और खुद अप्लाई करो ढूंढ कर उसको। सो ये कितना हो जाएगा 4x बाई 2 विच इज 2x, ये कितना हो जाएगा 2x बाई 2 विच इज x। तो अब क्या कॉमन नजर आ रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं कॉमन नजर आ रहा है, तो अब क्या करो, ये टर्म रहने दो सेम, यहाँ पर लगा दो sin 2x का फॉर्मूला विच इज 2 sin x cos x, ये हमने फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। 2 sin a sin b होता है ना, सॉरी 2 sin a cos a, 2x का फॉर्मूला sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, वो लगा लो। इन टर्म्स ऑफ a लर्न किया तो 2 sin a cos a लर्न कर रहा है तो वो पुट कर दो यहाँ पर। अब आपको क्या सेम नजर आ रहा है, 2 दोनों में कॉमन है और sin x भी कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया। सो इन द ब्रैकेट वी हैव cos 2x एंड cos x, ये हमें ब्रैकेट में मिल गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, 2 sin x सेम, यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज होगा फॉर्मूला 2 cos x प्लस cos y विच इज 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2। सो ये हो जाएगा 3x बाई 2 एंड इट इज cos x बाई 2। यहाँ तक आ गया, बस उस ब्रैकेट को ओपन कर लो आप। जब आप उसको ओपन कर लोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 sin x cos 3x बाई 2 एंड cos x बाई 2, यही हमने प्रूफ करना था। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और हमें राइट हैंड साइड मिल गई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास है जो 8th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों ये पार्ट दिखने में ही थोड़े से अजीब है, बस आप थोड़े से उनको स्टेप्स को माइंड में रखोगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी कोशिश करो, उनके साथ भी उसमें से भी कुछ डाउट है फिर हम डिस्कस करेंगे उसको भी, बट मुझे बताओगे तभी हम डिस्कस करेंगे ना। यस बेटे, अब आपका क्वेश्चन है कि फाइंड sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2, ये हमने फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप ट्राई करना। tan x इक्वल्स टू माइनस 4/3 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये कंडीशन हमें दे रखी है और हमने ये तीनों फाइंड आउट करने 1 2 3 ये हमने फाइंड आउट करके देने हैं इनको। सो tan x इक्वल्स टू माइनस 4/3, इस क्वेश्चन में बेटे सबसे पहले जो टारगेट आपका है, आपने cos x को फाइंड आउट करना है। कुछ भी दिया हो, अगर cos x दे रखा है फिर तो तुम्हारे स्टेप्स कम हो जाएंगे। अगर cos x नहीं दे रखा, अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी दे रखा है, तो आप सबसे पहले cos x फाइंड आउट करोगे, वो आपका टारगेट है। तो अब हमें यहाँ पर cos x नहीं, हमें क्या दे रखा था tan x, ये हमें दे रखा है। तो अब आप बनाओगे tan x से cos बनाना है, तो हमने क्या किया, पहले हमने sec बना लिया, यहाँ पर हमने sec बना लिया। हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। x की वैल्यू पुट कर दो माइनस 4/3, सॉल्व किया हमने तो हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 25/9 25/9 हो जाएगा sec स्क्वायर x, यानी कि sec x क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5/3 हो जाएगा।
अब इसमें से हम कौन सा साइन सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा, ये जो हमें दे रखा है क्वाड्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए इस टाइम। सेकंड क्वाड्रेंट बोला हुआ है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हम इन दोनों में से कौन सा साइन सिलेक्ट करेंगे, माइनस साइन। तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/3, ये जो यहाँ पर हमने लिखी है। सेक मिल गया, फिर तो कॉस तो बहुत ही आसान काम है। कॉस एक्स कितना हो जाएगा, -3/5। ये भी नेगेटिव इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। सो कॉस, अब हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स हमें मिल चुके हैं -3/5। अब आपका जो टारगेट है कॉस एक्स फाइंड आउट करना नहीं, हमारा टारगेट क्या है, cos x/2, sin x/2 और tan x/2 हाफ एंगल फाइंड आउट करना है। अब हमेशा इसी से स्टार्ट करो, cos to x हमेशा इन तीनों फॉर्मूले, तीनों क्वेश्चन में जो भी एनसीईआरटी के हैं, एक पार्ट हम डिस्कस करें, 2 रह जाएंगे, इसी फॉर्मूले से ही आपने स्टार्ट करना है। cos to x = 2 cos square x - 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है, एंगल x दे रखा है, cos x पता ना हमें, तो जब आप cos x की टर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा cos x = 2 cos square x/2 हो जाएगा। ये एंगल का हाफ होता है ना, जब यहाँ 2x था तो यहाँ x है, मीन्स यहाँ x होगा तो यहाँ कितना होगा, x/2 -1। ये आइडेंटिटी अब हमारे लिए यूज करनी जो हमने बनाई है, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें cos x की वैल्यू कितनी बताया, -3/5, वो हमने पुट कर दी। 2 cos square x/2 सेम रहेगा और ये -1 भी सेम रहेगा। बस अब कैलकुलेशन पार्ट बचा है, 2 cos square x/2, 1 दूसरी तरफ चला गया तो 1 - 3/5, आंसर कितना हो गया, 2/5। सो cos x/2 कितना हो गया, 1/5, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गए। cos x/2 कितना हो जाएगा, +-1/√5। यहाँ तक आ जाएगा। अब अगेन, अब तुम्हारे पास ये था कि जो x था वो x किस में लाई करता था, x लाई करता था सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो π/2 से पाई के बीच में हो गया x, बट हमें एंगल क्या बनाना है, x/2 बनाना है। तो आप पूरी इस इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा π/4 x/2 π/2। ये नजर आ गया आपको यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका मतलब जो एंगल x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, 45 to 90। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और उसमें तो हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जो cos x/2 का साइन है +-1/√5, इसमें से हम पॉजिटिव साइन सिलेक्ट करेंगे। तो एक हमें मिल चुकी है cos x/2 की वैल्यू। अगर आप बुक के पीछे देखोगे तो इनका आंसर होगा √5/5 होगा, क्योंकि इन्होंने रेशनलाइज कर लिया √5 से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, रेशनलाइज करने तो आपकी मर्जी है। अब बेटे इसके बाद अभी सिर्फ एक ही चीज मिली हमें, cos x/2, लेकिन हमें और क्या फाइंड आउट करना है, sin x/2 भी फाइंड आउट करना है और tan x/2 भी फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पर आ जाओ, ये जो मैं यहाँ स्टेप्स लिख रही हूँ ना, हमेशा यही चलते हैं, दोनों पार्ट्स में यही करना। जब आपने पहला बस डिफरेंट होगा फिर तो यही ऐसे ही चलते रहेगा। अब तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होता है कि sin x/2 + cos square x/2 = 1, जो हमने पहले भी इसी एक्सरसाइज, इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एंगल कि एंगल कुछ भी हो, sin square x + cos square x 1 होता है, तो एंगल अगर x/2 है तब भी ये कितना होगा, 1। और cos x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√5। वो हम यहाँ पुट कर देंगे 1/√5, स्क्वायर की वजह से वो कितना हो जाएगा, जब आप स्क्वायर ले लोगे उसका तो वो हो जाएगा 1/5। सो sin square x/2 कितना हो गया, 1 - 1/5, दैट इज 4/5। तो sin x/2 कितना हो जाएगा, +-2/√5। ये यहाँ तक हो गया। अगेन हमने इसमें से सिलेक्ट करना है, साइन प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो डिपेंड करता है हमारे क्वाड्रेंट पर। और हम देख चुके हैं कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए sin x/2 की वैल्यू होगी 2/√5। अगेन उन्होंने पीछे इसको √5 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है बेटे। सो sin x/2 मिल गया हमें, cos x/2 मिल गया, बचा क्या, tan x/2, और वो तो खत्म है। tan x/2 ही sin x/2 cos x/2, पुट द वैल्यूज पुट कर ली। सो टोटल आंसर कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है एनसीईआरटी की डिस्कशन का पार्ट, जो अलग अलग टाइप से। अब आप इसको ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से डिस्कस करना, और इसके एग्जाम्पल्स को भी ट्राई करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन बाय।